कतरा है? केवल जंगल राज मुद्दा क्यों बना रहे भाई? हो सकता है अगर पिता चोर है तो बाप बेटा भी चोर हो जाएगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। तो आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज, मैं विकास। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। परसों आए थे अमित शाह जी पूर्णिया जिला में और वहाँ पे उन्होंने तमाम बातें 31 मिनट का उनका भाषण था। बिल्कुल भाषण लोगों का सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, जिसमें 31 मिनट का भाषण में उन्होंने लालू और नीतीश जी का 22 बार नाम लेते हैं और जंगल राज का नाम 10 बार लेते हैं। और उन्होंने बोला कि पूर्णिया में जो है कि हवाई अड्डा 12 जिलों का लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। खैर वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, वो हवाई अड्डा भी नहीं बना है, अभी शिलान्यास भी कुछ नहीं हुआ है, इस तरीके का कोई बातें नहीं है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने सीधा पलटवार करते हुए उन्होंने बोला कि उन्होंने कॉमेडी शो करने के लिए आए थे, उनसे सवाल पूछना चाहिए था या वे लोगों को बताते कि 8 साल में हमने कितने लोगों का रोजगार दिया। उन्होंने रोजगार पर बात नहीं की, केवल जंगल राज का भविष्यवाणी किया। बल्कि तेजस्वी यादव ने गोपालगंज जिले में उसके बाद ठीक गए, वहां पर उन्होंने 500 करोड़ का एक सौगात दिया, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। और तमाम जो थावे में ये जो मेडिकल कॉलेज, और एक बहुत बेहतरीन खबर थी कि तेजस्वी यादव का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। आखिर क्यों भाई? एक तेज तराक लड़का अगर बिहार का व्यक्ति राज्य का विकास करना चाहता है तो उसका नाम लेने से आप केवल जंगल राज मुद्दा क्यों बना रहे भाई? हो सकता है अगर पिता चोर है तो बाप बेटा भी चोर हो जाएगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। अगर चोर थे तो सजा काटे, सब लोग देखा ना जी। वही आपका जो नीतीश बाबू को बोले कि सुशासन बाबू कुशासन के रूप में चले गए, मतलब कि अब जंगल राज के साथ चले गए। आपके साथ है तो ठीक है, आपके साथ नहीं है तो बेठीक है। ये कैसे भाई? ये कतई नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी वहाँ कंफर्टेबल नहीं समझे, इसलिए इधर आ गए। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेते हैं उनका कभी भी राजनीतिक हरास नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षति नहीं हुआ है। वही अमित शाह भारत के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले को कोई मात दिया तो माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो डर है भाई कि कहीं 24 में, वही नीतीश कुमार जी बोले थे ना जी कि जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे। तो ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है। लोगों को गुमराह करने के लिए तमाम लोग आए, लेकिन कब तक लोग झेलेगा भाई? गुमराही का जो गुमराह का झुंड है वो कब तक लोग झेलेंगे? नहीं झेल पाएंगे ना जी। साहब यहाँ पर तेल पर आपको बात करनी चाहिए थी कि तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हुआ, राशन किरासन इतना महंगा हुआ। पेट्रोल और किरासन में कोई फर्क ही नहीं लगता है साला। लोग कह रहे हैं कि किरासन और डीजल में कोई फर्क नहीं है। 2-4 रुपये इधर उधर जाओगे ना तो पेट्रोल के बराबर भी किरासन तेल चला गया। तो भाई जो आम गरीब लोग हैं इनका गुजारा कैसे चलेगी? कोई आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, हिंदू मुस्लिम में कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा है। यहाँ रोजी रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बेहतर कपड़े की बात होनी चाहिए, लोगों के अंदर कैसी नफरती भाव दूर हो इस पर बात करनी चाहिए। तब न जाकर के हमारा देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, गाँव का कुनवा मजबूत होगा। तो आप लोग तो हिंदू मुस्लिम में लगाइएगा, कभी विकास की बातें नहीं करिएगा। जंगल और मंगल राज की क्या बात है भाई? आप हैं तो मंगल राज हो गया, लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार है तो जंगल राज कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए ना। तमाम बिहारवासी लोग पूछ रहे हैं। और मोदी जी सौगात देकर गए थे, 20,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, चलिए 80,000 करोड़ हमने दे दिया, 1 लाख करोड़ दे दिया, 125 करोड़ पर उन्होंने लग कर दिया। कहाँ मिला? केवल आपके बातों में रह गया विकास हो। वही चंपारण में आप गए थे तो बोले थे कि चीनी मिल चालू कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हो रहा है। प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही ना बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 8 साल में 2-2 करोड़ जोड़ करके 16 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? तेजस्वी यादव ने बोला है ना जी कि हम 5 या उन्होंने तमाम 1-2 महीने में 5-6 लाख नौकरी की फार्मूला उन्होंने समझा दी। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका कैरियर है, आपके जैसे वो आखिरी पड़ाव पर नहीं है लोग। तेजस्वी यादव का भी कैरियर है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनका भी वही बोरिया बिस्तर बना जाएगा। तो इनके अंदर जुनून है, ये बात रोजगार पे कर रहे हैं तो धन्यवाद दीजिए। तमाम वर्ग के लोग इनको धन्यवाद दे ही रहे हैं ना जी। इन्होंने कभी बात उस तरीके का नहीं किया कि जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो। इन्होंने बात किया रोजगार का, युवाओं को दुख दर्द समझा। और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग में कितने सख्ती से इन्होंने तमाम अधिकारियों को मीटिंग इन्होंने बुलाई। और वही PMCH में बंदा जा कर के बोले
कि ये डॉक्टरों की जो है लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं तो हम उनको बिल्कुल सुधार देंगे। तो उन्होंने बोला ना जी कि हम 60 दिन के अंदर में तमाम अधिकारियों को सुधार देंगे और तमाम हॉस्पिटलों को सुधार देंगे। वही गोपालगंज जिले के जो अस्पताल आप देख लीजिए, जो पहले मुस्मात बना हुआ था, आज जो एकदम दुल्हनिया के तरीके सज गया है। सोशल मीडिया पर तमाम तेज़ी से वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। खैर धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, क्या जायज़ है और क्या जायज़ नहीं है, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग नेताओं से सवाल पूछिए। किसी नेता का फैन फॉलोइंग बनने से कुछ होता नहीं है। यदि आप सवाल पूछिएगा तो उसके अंदर डर पैदा होगा। केवल पार्टी के नाम पर झंडा बैनर ढोने से हमारे और आपके बेटे का जो है भविष्य बर्बाद हो रही है। बेहतर विद्यालय में अगर पढ़ाई होने लगे तो प्राइवेट विद्यालय की कोई ज़रूरत है? सरकारी स्वास्थ्य विभाग अगर बेहतर हो जाए तो प्राइवेट डॉक्टर की और प्राइवेट अस्पताल की कोई ज़रूरत है? नहीं है ना साहब। एक गरीब राज्य है, अगर सरकार जितना सरकारी व्यवस्थाओं पर काम करेगी उतना ही हम लोग एक एक बिहारी मजबूत होंगे, तब जा कर के देश भी मजबूत होगा। नहीं तो किसी राज्य को पिछड़े पायदान पर रख करके मजबूत करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार विशेष पैकेज दे, और बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अरे नहीं देंगे भाई, साथ में थे तब भी नहीं मिलेगा। अब तो आप साथ में नहीं हैं तो मिलने की कहाँ संभव है। केंद्र की जो पॉलिसी होती है उसमें ज़्यादा फंड आते हैं, वे लोग वहाँ से देना। मोदी जी बार बार कह के गए हैं कि हम बहुत बेहतर सौगात देंगे, लेकिन केवल यहीं पे रह गया। लोगों को 500 200-400 में मोदी का पैसा आया कि नहीं, इसी पर लोग कायल रहते हैं, दीवाने रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके। अगर सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जाएगा तो क्या होगा साहब? आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर इलाज नहीं हो पाएगा। तो आपको 2 रुपया दे करके और आपको ही पूरे सिस्टम से ठग लिया जा रहा है। खाने पीने पर GST नहीं था, इस पे भी बहुत महंगा हो गया। लोग आजकल जाइएगा ना घर, 20 गो घर में आप सर्वे कर लीजिए, जिसमें से मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि 18 गो घर में जो गैस नहीं जलता है। 18 गो घर में गैस नहीं जलता है। वही पतई और क्या बोलते हैं, एने ओने के राही और से जो है कि जलावन पर खाना बनता है। सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपने गैस तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से तो दे तो दिया, लेकिन गैस इतनी महंगी हो गई कि लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। साहब मोदी जी, हम आपसे यही अपील करते हैं कि लोगों को जो है कि जो उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या पर GST तो नहीं होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ है उस पर आप जितना कम कर रखिएगा उतना ज़्यादा डेवलप होगा। क्योंकि आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, 200-500 रुपये दे करके आप भुतलियात तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनके रीढ़ की हड्डी आप तोड़ रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, खाने का अनाज, जो बार बार पेपर में आती है ना जी कि बिहार में 40% कुपोषण का शिकार होते हैं प्रति वर्ष बच्चे। तो कुपोषण कोई बीमारी थोड़ी ना है, कम खाने से बीमारी हो जाती है, पेट आगे निकल जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ये सब कुपोषण की मतलब कम भोजन जहाँ मिलता है उन बच्चों की इस तरीके की हालत होती है। आप लोग प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये वीडियो कैसा लगा, और हम लोग जो नए साथी होंगे